बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। कल भी हमने ज्योतिर्लिंगों की महिमा कही थी और क्रमशः आप सबको मैं शिव महापुराण के माध्यम से महादेव का संदेश, महादेव की कथा सुनाता रहूँगा। और आप सब जानते हैं भारत देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग की बहुत महिमा है और सनातन की परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की भी महिमा है और 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र की भी महिमा है और 12 ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों की भी महिमा है। कल मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन थोड़ा शिव महापुराण अंतर्गत किया था और आज इस 12 ज्योतिर्लिंगों की उपलिंगों की भी महिमा श्रुता मुर्षि सतमा प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने कहा कि हे महात्माओं, हे श्रेष्ठ महात्माओं, आप सबको मैं उपलिंगों की थोड़ी सी महिमा कहूं, आप आदर के साथ सुने। जो सुनने से सभी लिंग और ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा और यात्रा का फल मिलता है, सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन का फल मिलता है। आपको मैं उपलिंगों की महिमा थोड़ी सी सुनाऊं, जो सुनने मात्र से मन की कामना की पूर्ति रहती है और पुण्य मिलता है और परिवार का मंगल और सुमंगल होगा, ऐसा भाव प्रकट किया है सूत पुराण जी ने। ये श्लोक महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत और प्रयाग तीर्थ में सूत जी ने कहा। सुनिए महात्माओं, ज्योतिषाम चैव लिंगानां, ज्योतिषां चैव लिंगानां किंचित् प्रोक्तं फलं मया और ज्योतिषां च उपलिंगानि श्रूयतां मृषि सतमा श्रूयतां मृषि सतमा। हे श्रेष्ठ महात्मा, आप सब सुनो, मैं आप सबके समक्ष उपलिंगों की थोड़ी सी महिमा कहूं। हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव हैं, हम सब जानते हैं। और सोमनाथ महादेव का उपलिंग अंतकेश्वर महादेव है। सागर के तट पर, सागर संयोग पर, महिया सागर संयोगे, ये अंतकेश्वर महादेव। कोई व्यक्ति सोमनाथ तक जाकर सोमनाथ महादेव का दर्शन न कर सके तो वो अंतकेश्वर महादेव जाकर दर्शन कर सकते हैं। अंत करने वाला ईश्वर अंतकेश्वर, एक है अंधकेश्वर, एक है अंतकेश्वर। ये अंतकेश्वर है, अंधकेश्वर अलग है। तो इस श्लोक में उसकी महिमा कही, ये उपलिंग है। सोमेश्वरस्य उपलिंगम् अंतकेश मुदाहयतम् और मया सागर संयोगे तलिंगम मृपलिंगकम्। ये लिंगकम, उपलिंगकम। इसलिए जितने भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग है, उनके साथ साथ एक एक उपलिंगों की महिमा है, उसकी अलग सी महिमा है। और हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है ना। हमने सोमनाथ महादेव में बार बार शिव महापुराण कथा की। इसी साल भी पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण कथा का आयोजन सोमनाथ महादेव के पटांगण में था। ट्रस्ट के तरफ से, सोमनाथ मंदिर के तरफ से था। लेकिन ये सब डिस्टर्ब हो गई पूरी दुनिया कोरोना के कारण, इसलिए सभी जाहिर कथा मौकूफ रही। तो ये कथा इस साल नहीं होने वाली है। जब सब रोग खत्म हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, कोरोना शांत हो जाएगा, तब सोमनाथ महादेव के सानिध्य में भव्यता से, दिव्यता से शिव महापुराण कथा का गायन करेंगे। और दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारा मल्लिकार्जुन महादेव है। और मल्लिकार्जुन महादेव का उपलिंग रुद्रेश्वर महादेव है। भृगु कक्ष रुद्रेश्वर महादेव, भरूच के पास उसको भृगु कक्ष कहते हैं। रुद्रेश्वर महादेव उसका उपलिंग है। और मल्लिकार्जुन महादेव के सानिध्य में हमने बहुत पहले हमारे जगदीश भाई खाटूवाला परिवार के माध्यम से बहुत बड़े रूप में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था। और इसी साल भी अपने मल्लिकार्जुन महादेव सानिध्य में सुंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था। और कृष्णा नदी के तट पर जो भगवान कार्तिक की तपस्थली है और बहुत सारा शिवलिंग वहाँ शैल पहाड़ पर हैं।
शैल पहाड़ पर एक मल्लिकार्जुन महादेव का ज्योतिर्लिंग है वैसा नहीं, बहुत सारे छोटे मोटे तीर्थ हैं। पूरे पहाड़ पर असंख्य भगवान के स्थान हैं, असंख्य भगवान महादेव के स्वयंभू लिंग स्वरूप हैं। और भगवान कार्तिकेय ने वहां बैठकर तपस्या की थी और बहुत सारे असुर वहां रहते थे, तो सभी असुरों को अंत किया था। वो भगवान कार्तिकेय महादेव जी का बड़ा पुत्र है, उसकी तपस्थल ये मल्लिकार्जुन महादेव है, जो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। इसलिए भगवान व्यास बोले मल्लिकार्जुन संभूतं मृपलिंग मृदाहयतं रुद्रेश्वर मिति ख्यातं भृगुकक्षे सुखावहं। सर्व जीवन के सुख देने वाला ये रुद्रेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव, भद्रेश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, शंकर जी का सभी स्वरूप ईश्वर है। इसलिए रुद्रेश्वर महादेव की अद्भुत अलौकिक महिमा कही गई है। और हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग जिनको कहते हैं महाकालेश्वर महादेव, बहुत समय पहले हमने महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में छोटे रूप में कथा की थी, बड़ा रूप नहीं था उसका। लेकिन फिर महाकालेश्वर को प्रार्थना करें, बड़े भव्यता से हम वहां शिव महापुराण कथा का आयोजन करेंगे। ये सब कोरोना महामारी चली जाए बाद में करेंगे। महाकाल का उपलिंग है दुग्धेश्वर महादेव, नर्मदा के तट पर है, बहुत प्रसिद्ध हैं और तत्सर्व पाप हरम स्मृत है। उनके स्मरण मात्र से सभी पाप हरने वाले ये दुग्धेश्वर महादेव है, माँ नर्मदा के तट पर है। और माँ नर्मदा को याद करने से मानव पाप में से मुक्त रहता है। ऐसे माँ नर्मदा की तो बहुत महिमा हमारे पुराणों में है। रुद्र स्वरूपा माँ नर्मदा, माँ नर्मदा के जल प्रवाह में से जितने शिवलिंग है वो सभी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इसलिए कोई भी शिवालय में नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ये लिंग की बहुत महिमा हमारे पुराण में कही है। तो नर्मदेश्वर महादेव उसको कहते हैं, उसको बाणलिंग भी कहा जाता है। तो दुग्धेश्वर महादेव महाकालेश्वर महादेव का उपलिंग है। ये भगवान व्यास ने कहा है महाकाल भवं लिंग दुग्धेश मिति विश्रुतम्। विश्रुतम, विश्वोत्तर मतलब पूरे विश्व में उसकी प्रसिद्धि है महाकालेश्वर महादेव की। उसका उपलिंग है दुग्धेश्वर महादेव, जो नर्मदा के तट पर है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध शिवलिंग है। नर्मदायां प्रसिद्धं तत्सर्वं पापहरं समृतं। जो कोई मानव महाकालेश्वर महादेव दुग्धेश्वर महादेव को याद करे, वो मानव सर्व पापों में से मुक्त हो जाएगा। कितनी सुंदर महिमा है। और ओमकारेश्वर महादेव की बहुत बड़ी महिमा है। उसके उपलिंग कर्मदेश्वर महादेव हैं। और बिंदु सरसी, बिंदु सरोवर है ना, सर्व काम फलम प्रदम, बिंदु सरोवर के तट पर ये भगवान महादेव जी विराजमान है। जो ओमकारेश्वर महादेव का जिनको उपलिंग माना जाता है। ओमकारेश्वर महादेव मां नर्मदा के तट पर है ना, ममलेश्वर और ओमकारेश्वर महादेव। एक नर्मदा में और कावेरी के बीच जो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है मांधाता पहाड़। और मांधाता पहाड़ में लगभग 100 से ज्यादा शिवलिंग है। बहुत सारे शिवलिंगों से भरा हुआ ये पहाड़ है। और मांधाता पहाड़ की परिक्रमा की भी बहुत महिमा है। मांधाता राजा हुआ, उसने वहां भी तपस्या की थी। और बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपस्थली ये मांधाता पहाड़ रहा। और चारों तरफ पानी, बीच में टापू जैसा है, उसको कहते हैं मांधाता। वहां ओमकारेश्वर महादेव शिवलिंग है। और नर्मदा के इस तट पर है, उसको ममलेश्वर महादेव कहा है। दोनों शिवलिंग मिलकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है। आप सबको मालूम है, आपने दर्शन किया होगा ओमकारेश्वर महादेव का, मां नर्मदा के तट पर है, उसकी अलौकिक महिमा। और दूसरा जो उसका उपलिंग है कर्मदेश्वर, वो बिंदु सरोवर के तट पर है। बिंदु सरसी, बिंदु सर से मतलब बिंदु सरोवर। ये शिवपुराण की सभी बात है, ये श्लोक शिवपुराण के हैं और भगवान व्यास जी ने उसकी रचना की है। इसलिए आप तक मैं इस सभी संदेश पहुंचाने का मेरा काम है। तो
आप सुनिए, आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ सुनो। इस सुनने मात्र से ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा का फल मिलता है, क्योंकि मन तो आपका ओमकारेश्वर में पहुंच गया। जहां मन जाता है वहां हमारी यात्रा हो जाती है। तो भगवान व्यास बोले, ओमकार जन चौपलिंग कर्दमेश मिति श्रुतम् प्रसिद्धं बिंदु सरसि सर्व काम फलं प्रदं सर्व काम फलं प्रदं। जीवन की दरेक कामनाओं की पूर्ति માટે ओमकारेश्वर महादेव उसकी बहुत महिमा कही। और केदारेश्वर महादेव बहुत कठिन यात्रा है। इस साल हमने केदारेश्वर महादेव में भी कथा का आयोजन किया था, लेकिन ये सब इस साल तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई, तो हम क्या करें। केदारेश्वर महादेव, केदार धाम, हिमालय पहाड़ पर पंच केदार की बहुत महिमा है। और केदारेश्वर महादेव का उपलिंग भूतेश्वर महादेव है, जो यमुना के तट पर है। और गोकुल मथुरा की यात्रा का फल ये भूतेश्वर महादेव का दर्शन करने से मिलती है। कोई गोकुल गया, कोई मथुरा गया, कोई वृंदावन गया, कोई रमन रेती गया, और वहां की यात्रा का फल भूतनाथ महादेव देते हैं। और सुंदर भूतनाथ महादेव का बहुत प्राचीन मतलब अति प्राचीन, जो कि जिनका शिव महापुराण में वर्णन है, वो कितना प्राचीन होगा। ये पुराण तो पुराण, कितने पुराण काल से पुराण है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भूतनाथ कितना प्राचीन है। ये केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है। कोई मानव केदारेश्वर महादेव न पहुंच सके हिमालय पहाड़ पर, और यहाँ ये भूतेश्वर महादेव का दर्शन कर ले यमुना तटे, गोकुल मथुरा वृंदावन के पास, तो उसको केदारेश्वर की यात्रा का फल मिलता है। महापाप हरम प्रोक्तम, ये कोई सामान्य पाप हरने वाला शिवलिंग नहीं है, ये महापाप को हर लेता है। ये महिमा ये ज्योतिर्लिंगों की है। तो भगवान व्यास जी ने वचन दिया है, केदारेश्वर झज जातं भूतेशं यमुना तटे महापाप हरं प्रोक्तं पश्यतामर्चतां तथा। पश्यताम अर्च, अल्ले पश्यता मतलब देखकर अर्चन करे, ताम तथा। जो कोई मानव भूतेश्वर महादेव को देखे और केदारेश्वर महादेव को देखे, तो उसके लिए कहा महापाप हरम प्रोक्तम, सभी महापापों में से वो जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। ऐसी महिमा लिंग, ज्योतिर्लिंग और उपलिंगों की महिमा है। और भीमाशंकर महादेव का उपलिंग भीमेश्वर महादेव है। भीमशंकर और भीमेश्वर महादेव मिति श्रुतम, सहया चले, ये सहाद्री पर्वत पर है। तन महाबल है विवर्धनम, ये भीमनाथ महादेव का ज्योतिर्लिंग है। भीमेश्वर महादेव का जो लिंग है वो महाबल देता है, और बल में वृद्धि देता है। उसके स्मरण भी करना चाहिए, उसको याद भी करना चाहिए। बहुत महिमा है। जो सहया चले मतलब सहाद्री पर्वत पर, सहाद्री पर्वत को सहया पर्वत भी कहते हैं। इस पहाड़ का बहुत बड़ा विस्तार है। इस पहाड़ पर हमारा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महादेव जी विराजमान है, और उसका उपलिंग भीमेश्वर है। भगवान व्यास जी कहते हैं, भीमशंकर संभूतं भीमेश्वर मिति स्मृतः सहया चले प्रसिद्धं तन महाबल विवर्धनम तन महाबल विवर्धनम। बल में वृद्धि देने वाला है भीमशंकर, भीमाशंकर मिति स्मृत, उसको याद करने मात्र से और उसका नाम सुनने मात्र से महादेव जी सर्व मंगल करते हैं। इसलिए कथा सुनने से हमारा मन वहां भीमनाथ महादेव के सानिध्य में पहुंच जाता है।
इसलिए उसका पुण्य मिलता है, इसलिए भीमाशंकर को नित्य याद करना चाहिए। और नागेश्वर महादेव का उपलिंग भूतेश्वर महादेव है, जो मल्ली सरस्वती के तीर पर है। दर्शनात् पापहारकम, जो मल्लिका नदी है उसके तट पर भूतेश्वर महादेव विराजमान है। हम बहुत समय पहले निजामाबाद गए थे, वहाँ थे हम, वहाँ से गए थे मल्ली सरस्वती के तीर हम गए थे, और वहाँ बहुत प्राचीन भगवान महादेव का स्थान है। और शिव जी का ज्यादातर प्राचीन स्थान रहते हैं, क्योंकि शिव जी ही थे धरा पर, और कोई था ही नहीं। सब स्थान पर शिव जी की ही पूजा होती थी। महादेव ही महादेव थे, जहां देखो वहां शिव ही शिव थे। अब सभी संप्रदाय, धर्म, भगवान की बातें करके स्वयं भगवान, सब कुछ हो रहा है, बाकी पहले कोई नहीं थे। सिर्फ भगवान शिव जी सबको सुख शांति निरंतर देते रहते। सब भगवान महादेव के सानिध्य में जाकर अपनी स्तुति प्रार्थना करके अपना जीवन को धन्य करते थे। तो भगवान व्यास जी ने बताया है, नागेश्वर समुद्भूतं भूतेश्वर मृदाहयतं मल्ली सरस्वती तीरे दर्शनात् पापहारकम् दर्शनात् पापहारकम्। दर्शन मात्र से सभी पाप हरने वाले ये भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। और रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, इस साल हमने रामेश्वर महादेव के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का गायन किया था। गुप्तेश्वर महादेव उसका उपलिंग है, और घोषमेश्वर महादेव का उपलिंग व्याघ्रेश्वर महादेव है। जो व्यार्ध हुआ ने, जो महाशिवरात्रि की कथा आती है, रुद्र नाम का व्यार्ध, अनजाने में भगवान शिव की पूजा हुई, भगवान शिव जी प्रकट हुए, और इस व्यार्ध ने शिव जी को प्रार्थना की, और भगवान महादेव वहां लिंग रूपेण सतमहा। ये आबू पहाड़ पर है व्यार्धेश्वर महादेव, जो आबू पहाड़ है। आबू पहाड़ पर अचलेश्वर महादेव बहुत प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, और व्याधेश्वर महादेव वहाँ भी महादेव का लिंग स्वरूप है। वो घोषमेश्वर महादेव का लिंग स्वरूप है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग हमारा घोषमेश्वर महादेव है। तो रामेश्वर का उपलिंग गुप्तेश्वर महादेव है, मिति श्रुतम, उसको याद करने मात्र से पवित्रता मिलती है। ऐसे सर्वलिंगों की महिमा है। भगवान व्यास जी का सभी वचन है। रामेश्वराच यज्जातं गुप्तेश्वर मिति श्रुतं घोषमेश्च चैव यज्जातं व्याघ्रेश्वर मिति स्मृता। उसको याद करने मां से मंगल और कल्याण करने वाले ये सभी शिवलिंग हैं। रामेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, घोषमेश्वर महादेव, व्यार्धेश्वर महादेव, सभी लिंगों की बहुत महिमा है। और ज्योतिर्लिंगोपलिंगा ने प्रोक्ता, जो कोई मानव आदर के साथ सभी शिवलिंगों की कथा का श्रवण करे, सर्व काम प्रदानी च। इस लिंगों को याद करने मात्र, शिवलिंगों को प्रणाम करने मात्र से, पूजा अर्चन और कथा सुनने मात्र से, दर्शनात् पापहारण, सभी पाप का हरण करने वाले सभी ज्योतिर्लिंग की महिमा है। शिवपुराण में विस्तृत उसकी महिमा गाई है, और इसमें से श्लोक निकाल कर आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूँ। और शिव भक्तों तक भगवान शिव जी का संदेश पहुंचाने का हमारा एक निजी कार्य है। आप सुनिए जरा। ज्योतिर्लिंगो उपलिंगानि प्रोक्ता निहमया द्विजा दर्शनात् पापहारिणी सर्व काम प्रदानी। जीवन की दरेक कामनाओं की पूर्ति करने वाले सभी शिवलिंगों की महिमा। ये तानी सुप्रसिद्धानि मुख्यताम ही गतानि च। मुख्य 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 अन्यानि चापि मुख्यानि श्रेताम ऋषि सतमाहा। ऐ श्रेष्ठ महात्माओं,
मुख्यानि जो प्रधान प्रधान लिंग है उनका मैं विस्तार करता हूँ। सबका विस्तार करना हमारे लिए संभव नहीं है। ये कुटिरुद्र संहिता में ये प्रथमो अध्याय, इसमें ये सभी वर्णन विस्तृत कहा गया है। जो उपलिंगों की महिमा है, ये कुटिरुद्र संहिता को लिंगावली भी कही मानी जाती है ना। जो शिव महापुराण की एक संहिता है जिनका नाम कोटिरुद्र संहिता, इसमें इस संहिता का दूसरा नाम लिंगावली है। बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की उसके अंदर कथा छुपी है, इसलिए इस संहिता की बहुत महिमा है। तो भगवान व्यास जी ने कहा एतानि सुप्रसिद्धानि, बहुत सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, ये व्यास जी ने कहा है। एतानि प्रधानानि मुख्यतां हि गतानि च अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयतां मृषि सतमा श्रूयतां मृषि सतमा। मुख्यानि प्रधानी प्रधानी लिंगानि प्रीति श्रवण है, प्रेम से आदर के साथ ज्योतिर्लिंगों की कथा का श्रवण करें, ऐसी महिमा है। तो ये पुरुषोत्तम नदी में स्नान करके पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करने से, कांठा गौर की पूजा करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिनके पास निर्धनता होगी वो उसकी निर्धनता जाएगी और धन मिलेगा। रोग हो तो रोग में से मुक्ति मिलेगी। पुरुषोत्तम मास में जो जो पुरुषोत्तम भगवान की उपासना साधना करेगी उसकी कामना मनोकामना पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण करेंगे। तो पूरे गांव में इस ब्राह्मण देवता ने जो कर्मकांड करते, हर गांव का एक ब्राह्मण रहता है, पूरे गांव का कर्मकांड वो स्वयं करते हैं। तो उसने घर घर जाकर सबको कह दिया कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, सभी कामना की पूर्ति के लिए, कलेश नाश के लिए, मन कामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, सर्व मंगल के लिए पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। तो पूरे गांव में बात फैल गई। इनमें एक घर में एक बुजुर्ग सासू और एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी और सुख शांति से रहते थे। लेकिन इसमें हुआ ऐसा कि जेठानी का जो मायका था वो बड़ा धनवान था, तो थोड़ी सी घमंडी अहंकारी थी वो, इसलिए कदम कदम पर सबका अनादर अपमान करती रहती थी और भाषा भी उनकी कोई मधुर नहीं थी, तो सबको डांटती रहती थी, बोलती रहती थी। उसका ऐसा निजी एक स्वभाव था। और ये जो वृद्ध सासू माँ थी वो तो भगवान की परम भक्त थी और बहुत धर्मशील थी और धर्म से निरंतर धार्मिक वृत्ति की थी वो डोशी। गुजराती में डोशी कहते हैं, वृद्धा बुद्धा बुढ़िया जो कहो तो वृद्ध सासू माँ। तो भगवान की परम भक्ति थी, तो कलह उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने कहा कि हम सब अलग रहने के लिए चले जाए, ये कलह में रहना अच्छा नहीं है। तो देवरा ने कहा मैं भी अलग रहूंगी और सासू माँ ने कहा मैं भी अलग रह जाऊंगी और जेठानी वो भी अलग हो गई। लेकिन उसको इतना घमंड था, 2 पैसा भी उसके पास ज्यादा था, उसका पति भी बहुत कमा रहा था और पियर में भी बहुत कुछ सुख साहिबी थी। तो थोड़ा सा घमंड लेकर वो घूमती फिरते रहती थी और सबका अनादर करती थी, अपमान करती रहती थी और भक्ति में उसका कोई रस प्रीति नहीं थी। लेकिन जो छोटी देवरानी भली और भोली थी और थोड़ी निर्धन भी थी, इसलिए बहुत सरल मृदु भाषी थी। इनमें सुन लिया कि भाई पुरुषोत्तम मास आ रहा है और हमारे घर में तो कलह होता ही रहता है। ब्रह्म देवता ने कहा कि कलेश में से मुक्ति मिलेगी, रोग में से मुक्ति मिलेगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, तो जरूर ये पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। तो ये देवरानी जेठवानी के पास गई और कहने लगी कि बहन पुरुषोत्तम मास आ रहा है और मैंने और सासू माँ ने निर्णय लिया है कि हम पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे और आप भी हमारे साथ व्रत करें। हम नदी में स्नान करेंगे और वहां जाकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करेंगे, पुरुषोत्तम भगवान की वार्ता कथा सुनेंगे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेंगे, ब्राह्मणों को दक्षिणा भेंट करेंगे और कांठा गौर की पूजा करके पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना करेंगे। आप हमारे साथ आओ। जेठानी ने तो बहुत अहंकार की वाणी में कह दिया मुझे कोई ऐसी प्रवृत्ति में रस नहीं है,
सब लोग धर्म के नाम पर नदी के किनारे पर जाते हैं, वहां जाकर गांव की निंदा करते हैं। मेरे पास ऐसी कोई फुर्सत नहीं है। ये सब निवृत्त लोगों का काम है। मेरे पास तो बहुत कुछ काम है। मेरा बेटा स्कूल जाता है, वो पढ़कर आता है तो उसको वो भी पढ़कर आ जाता है। जो आपके जेठ है वो भी काम धंधा करके घर आता है। मेहमान आते रहते, पीर में जो गई वो भी आएगी, और मेरी पुत्री है वो ससुराल गई वो भी आएगी, और बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और मेरे ढोर ढाकर जो माल ढोर है वो भी घास खाने के लिए गए वो भी आएंगे, और बहुत सारा मुझे काम रहता है। मुझे कोई फुर्सत नहीं थी ऐसे व्रत करने की। ये गुजराती में कहूँ तो नवरा माणसों काम है, એવું જેઠાણીએ કહી દીધું। और देवरानी तो मौन रही, कोई बात नहीं बहन जी, आपकी जो इच्छा। और ये देवरानी और सास दोनों ने मिलकर ये पुरुषोत्तम भगवान का व्रत का प्रारंभ किया। नदी में स्नान करने के लिए गए, वहां पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना की, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की, और पुरुषोत्तम महात्मा की कथा सुनी, और कांठा गौर की पूजा की, और 2-3 कीर्तन मंगल करे, और आनंद किया, और एक समय भोजन करते रहे। पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। दिन बीतने लगे, और जेठानी तो कोई इसमें कोई प्रीति नहीं थी, और दिन बीता, आधा पुरुषोत्तम मास बीत गया। और एक दिन हुआ ऐसा, वो जो जेठानी था उसका जो पुत्र गया था स्कूल पर, निशाल पर, वो भी वापस नहीं आया। उसका पति जो व्यापार करता था वो गया, वो वापस नहीं आया। उसके घर को मेहमान भी नहीं आने लगे। और जो उसकी बहू पियर गई थी, मायके गई थी, वो भी वापस नहीं आई। और पुत्री ससुराल से आई थी, वो भी वापस ससुराल नहीं गई। और सब कुछ खत्म होने लगा। पूरा संसार में दुख होने लगा। जो ढोर माल ढोर घास खाने के लिए गए थे, गाय भैंस, वो भी वापस नहीं आए। सब कुछ अलुप्त हो गया। और जेठानी तो घबरा गई कि ये क्या मेरे लिए हो गया। मेरा बेटा स्कूल गया, वो भी वापस नहीं आया। मेरा पति व्यापार करने, वो भी वापस नहीं आया। कोई मेहमान भी नहीं आया, किसी का संदेश नहीं आया। और मेरी पुत्र वधू मायके गई थी, वो भी वापस नहीं आई। और मेरी पुत्री ससुराल गई थी और वापस आगे जा नहीं रही है। तो अब करे क्या। उसको पता लग गया कुछ मैंने अपराध किया है। दौड़ती दौड़ती सासू माँ के पास गई, और सासू माँ अपने घर में बैठकर माला भगवान की कर रहे थे। वहां जाकर उसको चरण पकड़कर कहने लगी कि मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। मेरा पति भी नहीं आया, मेरा बेटा भी नहीं आया, कोई गाय भैंस हमारा ये भी नहीं आया, मेहमान नहीं आए, और मेरी पुत्री घर में है, जाती नहीं। और मेरी जो पुत्र वधू थी वो उसके मायके गई थी, वो भी वापस नहीं आई। सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। सासू माँ ने धीरे से कहा, बेटा जेठानी, मैंने आपकी देवरानी को भेजी थी आपके पास, और आपने बहुत बड़ा अनादर किया, अपमान किया, घमंड और अहंकार के कारण, और आपने पुरुषोत्तम भगवान का अनादर किया है। तो माताजी आप मुझे कहिए, सासू माँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को गलती करता है, घमंड में, अहंकार में, अभिमान में, हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलती हो जाती है, इसमें कोई बात नहीं। आधा पुरुषोत्तम अभी भी बाकी है। तो मैं क्या करूं। मेरे साथ रोज नदी में स्नान करने के लिए आपको आना पड़ेगा, और बहुत सारी पूजा की सामग्री ले ले। इसमें जो जो यथाशक्ति मिले सब पूजा की सामग्री, भेंट पूजा, दक्षिणा, सब कुछ लेकर मेरे साथ आप आओ, और हम तीनों मिलकर नदी में स्नान करेंगे, और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करेंगे, कीर्तन गाएंगे, भगवान की आरती करेंगे। वहां जो ब्राह्मण बैठे उनको भेंट पूजा और दक्षिणा हम देंगे, और आशीर्वाद लेकर हम वापस आ जाएंगे। और ये जेठानी देवरानी के साथ और सासू माँ के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए गई। नदी में स्नान किया, पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना, उसकी पूजा की, कांठा गौर की पूजा की, और जो ब्राह्मण देवता पुरुषोत्तम महात्मा की कथा सुना रहे थे, पूरी कथा आदर के साथ सुनी, और आशीर्वाद लिया, दक्षिणा भेंट दी, और अपने घर आए। तो अपने घर आई तो सब मालढोर आ गए थे, और जो पुत्री कहीं दिनों से अपने घर थी वो ससुराल चली गई थी, और मायके गई हुई पुत्र वधू वापस आ गई। उसका पति जो गया था, काम धंधे नहीं आया था, वो भी आ गया। सब मेहमान आने लगे। उसका पुत्र जो गया था स्कूल पर, वो भी वापस आ गया। सब कुछ उनका ठीक ठाक होने लगा। तब उनको मालूम हुआ कि ये सब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हुई, और व्यापार बढ़ने लगा, धन आने लगा। जो देवरानी थी उसको भी बहुत कमानी होने लगी, वो भी धनपति होने लगी, और डोशी का आरोग्य बढ़ने लगा। और सबने निर्णय लिया कि अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे। हमारे घर में कलेश हो रहा था। जो असल का पहला का पुराना घर था
वहां रहने के लिए सब चले जाएंगे। और जेठानी, देवरानी और जूना घर था पहले का, जो सासू माँ रहती थी, जो प्राचीन जूना घर था, असल का घर था, वहां सब रहने के लिए, साथ रहने के लिए चले गए और पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते रहेंगे। ये पुरुषोत्तम भगवान की कथा को सुनेंगे, उनको पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करने का फल मिलेगा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऐसी कथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य में ये पहली कथा है। और इसी ये रोज रोज की कथा है। बहुत सारी कथा मैंने कंठस्थ की है। पुरुषोत्तम मास, हम इंग्लैंड में थे तब पुरुषोत्तम मास आया था, इस साल, अगले साल, 1 साल पहले, तो मैं रोज एक पुरुषोत्तम मास की कथा में सुनाता था। तो और ये महीने की बहुत महिमा है, तो जरूर पुरुषोत्तम मास की साधना, उपासना, उसकी विशेष महिमा। और भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं ने नारद जी को कहा, नारद सुनो, ये कम साधना से ज्यादा पुण्य देने वाला, अधिक पुण्य देने वाला ये मास है। इसलिए इस महीने में कथा, कीर्तन, भजन, उपासना, भजन, साधना, बहुत कुछ करना चाहिए। ये पूरा महीना भक्ति से भरा हुआ रहना चाहिए। ये पुरुषोत्तम मास की बहुत पवित्र श्रावण मास तो हर साल आता है ना, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास हर साल नहीं आता, 2 साल के बाद आता है। इसलिए 1 साल नहीं, 1 साल के बाद आता है। इसलिए इस महीने में विशेष प्रकार के साधना, और हम आपको भगवान महादेव की कथा सुना रहे हैं। जो कथा का जो पुण्य मिलता है उससे ज्यादा 2 गुना, सहस्त्र गुना पुण्य ये पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनने से मिलता है। तो कल मैं आपको कथा सुना रहा था प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा। तो अत्रि और अनसुया का पुत्र जिनका नाम चंद्र, चंद्र का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ। इनमें रोहिणी बहुत सेवा भावी थी, चंद्र को बहुत मददगार हो रही थी, और उसको 24 उनको कोई प्रीति नहीं थी। कलह होने लगा, कलेश होने लगा, घर में ही घर में सब, और ईर्ष्या, एक दूसरे का खंडन करने लगी। और चंद्र भी रोहिणी को बहुत ज्यादा सम्मान देता था। जो वीरणी की पुत्री थी रोहिणी, उसको बहुत आदर मिल रहा था रोहिणी को। तो बहुत सारी उसकी जो बहन थी ईर्ष्या, झगड़ा बोलने लगी, घर में कलह होने लगा, कलेश कलेश कलेश। अत्रि महाराज को बहुत दुख हुआ, अनसुया जी को बहुत दुख हुआ कि ये क्या हो रहा है। आप तो राजा की पुत्री हैं, चतुर पिता की पुत्री आप सब हैं, और आप ये क्यों कलह कर रहे हैं। ये साधु का आश्रम है, एक ऋषि का आश्रम है, यहां तो सब लोग प्रेरणा लेकर जाते हैं और आप कलह कर रही है। और एक बात याद रखना, कुछ भी घर में हो कलह नहीं करना चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए। कई लोग सुबह सुबह में कलेश करते हैं, कई लोग भोजन करते समय कलेश करते, भोजन पड़ा रहता है, सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसा गंदा स्वभाव किसी का नहीं होना चाहिए। संध्या समय कलह करते और रात को सोते समय भी। जिस घर में कलेश निरंतर रहता है, गुजराती में कहूं तो जना घर में रोज झगड़ो रहे छे, एना कुळમાં निर्धनता, दरिद्रता आवे छे, ए कुळનું पतन થઈ જાય છે। इसलिए कभी घर में कलह नहीं होना चाहिए, कलेश नहीं। एक दूसरे की गलती को क्षमा करें, एक दूसरे की गलती को माफ करे और भूलते जाओ। घर में शांति से रहो। जीवन बहुत छोटा है, अल्प जीवन है, अल्प आयु है। इसमें जीवन का आनंद कब मानोगे आप? जो कलह में रहोगे, कलेश में रहोगे, ईर्ष्या करते रहोगे तो जीवन आपका खत्म हो जाएगा। एक साधु के आश्रम में, अत्रि महाराज के आश्रम में, अनसुया जी के आश्रम में, ये सभी राजा की पुत्री हैं, प्रजेश की पुत्री हैं। अंदर 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 इतनी झगड़ रही है। चंद्र समझाता रहा, लेकिन कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। अंत में हुआ ऐसा, 26 ने मिलकर अपने पिता को शिकायत की, पिताजी ये चंद्र रोहिणी को बहुत आदर दे रहा है, हम सभी तो कोई आदर ही नहीं मिलता है। और इस दुनिया में सबको आदर चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। सम्मान के भूखे लगभग लोग होते हैं। और दक्ष महाराज को हुआ कि ये तो बहुत गलत है, जितना सम्मान रोहिणी को मिले उतना ही सम्मान आप सबको भी मिलना चाहिए। ये तो चंद्र बहुत बुरा कर रहा है। सभी पुत्रियों की बात सुनकर दक्ष महाराज चंद्र के पास आए और हाथ जोड़कर मृदु वाणी से, नम्र भाव से चंद्र को समझाने लगे। चंद्र सुनो, आप जो आश्रित है ना,
आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनताधिकम, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं लोगों को न्यूनतम सम्मान, किसी को अधिक सम्मान, ये तो योग्य नहीं है। और चंद्र, आप तो बहुत बुद्धिजीवी हैं। विमले कुले च त्वम ही, आपका जो कुल है कितना विमल कुल है, आपके कुल में कोई मल नहीं, निष्कलंक कुल आपका है। हे चंद्र, जो आपको आश्रित हैं उसको समान फल मिलना चाहिए, समान सम्मान मिलना चाहिए, समान उसको अधिकार मिलना चाहिए। आपका जो व्यवहार है ना, वो दुख को देने वाला है और आपका पतन करने वाला है। इसलिए आप ऐसे व्यवहार को छोड़ दीजिए। आप ये नरक प्रदमी रीतम, आपकी जो रीत है नरक में गिरने की रीत है, इसलिए आप बहुत बुरा कर रहे हैं। एक श्लोक दक्ष के मुख में से निकला है। दक्ष महाराज ने चंद्र को कहा, चंद्र सुना, विमले च कुले त्वं हि